हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से संबंधित एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसका क्वेश्चन इस प्रकार है, लेट एल बी ए लाइन एंड पी ए पॉइंट नॉट ऑन एल। इसका ऐसा है, क्वेश्चन पढ़ते हुए हम एक रफ फिगर बनाते जाते ताकि समझने में आसानी होगी। तो इसमें कह रहा कि लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट ऑन इट। तो देखिए, मान लीजिए कोई इस तरह से लाइन है एल और पी जो है एक पॉइंट है जो एल पे नहीं है, एल के अलावे कहीं पे। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट, ये पी है, ठीक है। उसके बाद थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। तो इस पी पॉइंट के थ्रू एल के पैरेलल हमें इस प्रकार एक, इसको डार्क कर देते हैं, एक लाइन खींचना है जो एल के पैरेलल हो और इसका देखिए नाम दिया है एम, ठीक है। अब बोल रहा है नाउ ज्वाइन पी टू एनी पॉइंट क्यू, क्यू ऑन एल। इस पॉइंट पे कोई एक पॉइंट क्यू ले लीजिए और इसे इस तरह से मिला दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। अब बोल रहा है चूज एनी अदर पॉइंट आर ऑन एम। अब इस पे कोई पॉइंट एक ठो आर ले लीजिए और बोल रहा है थ्रू आर ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू। ये जो पी क्यू है इसके पैरेलल आर से एक लाइन खींचना है, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू, लेट दिस मीट एल एट। इस लाइन पे एस पे एक ये मिलता है जो ये पैरेलल लाइन पी क्यू के पैरेलल खींचे हैं, ठीक है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन हुआ और इसमें आगे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस इनक्लोज। ये देखिए, एक पैरेलल लाइन का सेट ये है और एक पैरेलल लाइन का सेट ये है। तो इसके बीच ये जो पी क्यू आर है, पी आर एस क्यू जो है, ये किस शेप, इसका शेप क्या है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें पता करना है। तो देखिए, पहले रफ क्वेश्चन के साथ रफ फिगर बना ली तो हमको लगता है क्वेश्चन समझने में आसानी हुई। अब आइए हम लोग कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो देखिए, इस प्रकार जो है हम लोग सबसे पहले रूलर की सहायता से इस तरह देखिए एक लाइन ड्रॉ किए हम लोग, ठीक है। इसको जो है एल नाम दे दिए, ठीक है। और इस लाइन से आउटसाइड इस प्रकार एक पॉइंट ले लिए पी, ठीक है। और यहाँ जो है एक पॉइंट इस प्रकार क्यू ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए ये पी और क्यू को हम लोग इस तरह से मिला दिए। अब पी पॉइंट पे हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, इस एल लाइन के पैरेलल, ठीक है। तो देखिए, उसके लिए हमें क्या करना है कि हम जो है एक रीजनेबल इस तरह से देखिए आर्क लेते हुए इसका जो पॉइंटेड पोर्शन है उसको इस पॉइंट क्यू पे रखें इस प्रकार और इस तरह से एक आर्क ड्रॉ किया, ठीक है। इतना ही रेडियस का आर्क लेते हुए हम लोग फिर देखिए यहाँ इस तरह से एक आर्क ड्रॉ किए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट का, इस प्रकार इसको इसे एडजस्ट करते हुए कंपास को ये डिस्टेंस ले लेंगे और इस तरह से देखिए यहाँ पे ये पॉइंटेड पोर्शन को रखते हुए इस तरह फिर एक आर्क खींचेंगे जो पहले से खींचे हुए आर्क को इंटरसेक्ट करता हो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, देखिए इस तरह से।
इस तरह से इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दिए, ठीक है। ये लाइन हो गया हमारा M। इसको थोड़ा देखिए फिर से बता देते हैं क्या किए थे। एक लाइन L लिए थे और उसके बाद इस लाइन के बाहर एक पॉइंट P लिए और इस पे देखिए Q पॉइंट की चर्चा है तो यहाँ Q पॉइंट ले लिए, इस दोनों को मिला दिए, ठीक है। और फिर जो है इसमें देखिए इस यहाँ इस पॉइंट पे इसके पैरेलल लाइन जो खींचे हैं उसको क्या हम कंसेप्शन लगाए हैं कि जब दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इस प्रकार काटता है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होता है, वही कंसेप्शन लगा। तो उसमें क्या किया देखिए इस तरह से जो है, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन में तो कंपास से ही किए थे। देखिए इस तरह से यहाँ पे एक हम आर्क खींचे थे, ठीक है। और उतना ही रेडियस से यहाँ इस पॉइंट यहाँ से लेते हुए पॉइंट P पर जो है कंपास का पॉइंटेड पार्ट रखते हुए देखिए इस प्रकार आर्क खींचे थे। उसके बाद ये डिस्टेंस मेजर किए थे और उतना ही डिस्टेंस लेते हुए यहाँ इस पॉइंट पे को सेंटर लेते हुए इस तरह से फिर एक आर्क खींचे थे और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया उसको और पॉइंट P को हम लोग मिला दिए तो हमें एक लाइन M जो है L के पैरेलल मिला। अब इस पे कोई एक पॉइंट कहा जा रहा है कि R ले लीजिए, तो हम मान लीजिए ये पॉइंट R ले लिए, ठीक है। अब हमें जो है इस पॉइंट R पे जो है मैंने एक पैरेलल लाइन खींचना जो R से क्रॉस करता हो और इसे भी क्रॉस करे S पॉइंट पे खींचना है जो PQ के पैरेलल हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या कंसेप्शन लगाएंगे कि देखिए जब इस प्रकार से दो लाइन होता है, यहाँ देखिए जिस तरह से लाइन पैरेलल खींचता हूँ उसी तरह से करता हूँ। कोई इस प्रकार का पैरेलल लाइन खींचता, मान लीजिए ये इस प्रकार अगर दो लाइन है और कोई ट्रांसवर्सल इस तरह इस दोनों लाइन को अलग अलग दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कराता है, अगर ये इक्वल होते हैं दोनों तो ये लाइन पैरेलल होता है। तो इस कंसेप्शन को हम लोग जो है यहाँ यूज़ करते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए अब उसको हम लोग ड्रॉ करें और इसको हटा देते हैं, इस दोनों को जो समझाने के लिए फिगर खींचे थे इस तरह से। तो देखिए यहाँ जो है जितना रेडियस का यहाँ हम आर्क खींचे थे उतना ही रेडियस लेंगे और इस पॉइंट पे सेंटर लेते हुए देखिए इस तरह से ये आर्क खींच दिए इस प्रकार। अब जो है ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, उसको कंपास को एडजस्ट करते हुए वो डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और देखिए इस पॉइंट पे सेंटर लेते हुए इस तरह एक फिर आर्क खींचेंगे और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ दोनों आर्क का, उसको देखिए इस तरह ये जो पॉइंट हुआ इस दोनों पॉइंट को लेते हुए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार, ठीक है। ये R पॉइंट है। तब ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हुआ, क्योंकि देखिए इसको थोड़ा डार्क कर दें इस प्रकार, इस तरह आर्क खींचे थे और फिर ये डिस्टेंस लेके आर्क खींचे थे, ठीक है। तो ये जो पैरेलल लाइन है इसके, ये जो L को जहाँ इंटरसेक्ट करता है ये पॉइंट S है। तो इतना तक में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो एक सवाल पूछ रहा है कि ये जो इनक्लोज फिगर है PRSQ, ये जो है शेप किस प्रकार का है। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का निर्माण हुआ PRSQ, देखिए इस तरह से है,
ये समझाने के लिए बता रहे हैं, सॉल्यूशन में इसको लिखना नहीं है, सॉल्यूशन में ये करके फिर रिजल्ट देना है। तो ये जो है आपका PRSQ, तो देखिए ये पैरेलल है इसके, ठीक है ना, इसके ये पैरेलल है और ये पैरेलल है इसके। तो इस तरह जब किसी, और ये क्वाड्रेटल है, चार जो है स्ट्रेट लाइन से ये चतुर्भुज बना हुआ है, तो ये क्वाड्रेटल है। तो जब कोई क्वाड्रेटल इस प्रकार का हो कि आमने सामने के जो इसके साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो जो शेप का निर्माण होता है वो कैसा होता है, वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ हम लोग लिख देते हैं, व्हाट शेप डू द टू सेट्स ऑफ पैरेलल लाइन इनक्लोज, shape enclosed by the sets of two parallel lines is a parallelogram।